Hello students, welcome back. This is our second episode of class 10th Geography chapter number 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विनिर्माण उद्योग। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करने वाले हैं। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का वर्गीकरण। और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग मोस्टली ऐसा हुआ है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में ये क्वेश्चंस रहा है, किसी न किसी बेस के ऊपर उद्योगों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पूछा जाता है। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कई सारे आधार हैं जिनके आधार पे हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर, यानी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है उस आधार पे उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है कृषि आधारित उद्योग, यानी जो उद्योग अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं वो कौन से उद्योग होंगे? कृषि आधारित। जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है। ये क्या है? कृषि आधारित। इनका कच्चा माल कहाँ से आता है? गन्ना, कपास, पटसन कहाँ से प्राप्त हो रही है? कृषि से। तो जो उद्योग कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं वो कौन से उद्योग होते हैं? कृषि आधारित। दूसरे होते हैं खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड या खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जो खनिजों से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, लाइमस्टोन कच्चा माल है। तो ये लाइमस्टोन क्या है? खनिज है, तो ये खनिज आधारित उद्योग है। ऐसे ही लोहा इस्पात उद्योग है, लोहेस का इसका कच्चा माल है, तो ये खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। तीसरा है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपना कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं, अपने कच्चे माल के लिए वनों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग है, वनों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। कागज उद्योग है, वनों के ऊपर आधारित है, तो ये वन आधारित उद्योग कहलाएंगे। फोर्थ जो है कच्चे माल के आधार पे वो है पशु आधारित उद्योग। काफ़ी सारे उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल के लिए पशुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो पशु आधारित उद्योग है। जैसे डेयरी फार्मिंग है, दुग्ध उद्योग है, पशुओं से दुग्ध प्राप्त किया जाता है। चमड़ा उद्योग है, पशु आधारित उद्योग है। ऊन जो उद्योग है, वुलन इंडस्ट्री है, वो भी पशु आधारित उद्योग है। जो कृत्रिम वुलन प्रयोग में लाई जाती है वो अलग बात है। तो पशु आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो पशुओं पर निर्भर करते हैं अपने कच्चे माल के लिए, जैसे डेयरी फार्मिंग और चमड़ा उद्योग। पांचवा और लास्ट जो वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पे वो है महासागर आधारित उद्योग। वो उद्योग जो महासागरों पर अपने कच्चे माल के लिए निर्भर करते हैं, यानी अपना कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं? महासागर से, ओशन से, समुद्र से। उनमें जैसे नमक उद्योग है, मछली उद्योग, मत्स्य उद्योग है, ये उसमें शामिल होंगे। तो ये था कच्चे माल के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, लिख दोगे इसको आसानी से। उसके बाद दूसरा जो आधार है वो है भूमिका के आधार पर, यानी भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मूल या आधारभूत उद्योग। मूल या आधारभूत उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? वो उद्योग होते हैं जो अपना प्रोडक्ट सीधे उपभोक्ताओं को नहीं देते बल्कि अन्य उद्योगों के लिए तैयार करते हैं। यानी वो उद्योग जब अपना प्रोडक्ट जो तैयार करेंगे, उत्पाद तैयार करेंगे, वो अन्य उद्योगों को सप्लाई करते हैं, सीधा हमारे तक नहीं पहुंचता। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है। अब लोहा इस्पात उद्योग है या तांबा उद्योग है, तो लोहा इस्पात उद्योग से लोहे तैयार हुआ तो हम ऐसा तो नहीं है कि वो लोहा घर ले आएंगे और उससे गाड़ी बना लेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला, या उससे दरवाजे बना लेंगे हम। वो कोई और उद्योग लेके जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई और इंडस्ट्री है, वो लेके जाएगी और जो प्रोडक्ट तैयार होंगे वो हम तक पहुंचेंगे। ऐसे ही तांबा है, तांबे से जो प्रोडक्ट तैयार होंगे वो हम तक पहुंचेंगे। तो ये मूल या आधारभूत उद्योग होते हैं। आधारभूत इसलिए क्योंकि ये दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं। दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग, भूमिका के आधार पर। ये वो उद्योग होते हैं जो सीधे तौर पर प्रोडक्ट हमें उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट ये तैयार करेंगे वो हमारे लिए उपलब्ध होंगे। जैसे चीनी उद्योग है, चीनी बनाई और सीधी हमारे पास आई। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे इंडस्ट्री वाले टेस्ट करके देंगे, ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री है, वो किस में आएंगे? उपभोक्ता उद्योग में आएंगे। तो भूमिका के आधार पर आधारभूत होते हैं और उपभोक्ता उद्योग होते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। उसके बाद हमारा तीसरा जो आधार है जिसके आधार पे हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं वो है निवेश, यानी कि पैसे के आधार पे, पूंजी के आधार पे और आकार के आधार पर। पूंजी या आकार के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वो सबसे छोटे उद्योग होते हैं
जिसमें निर्माण है वो घरेलू पैमाने पे किया जाता है, यानी कि घर के सदस्य ही उसमें श्रम की भूमिका निभाते हैं, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती नहीं, और स्थानीय स्तर पर कच्चे माल है वो उपलब्ध होता है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे घर में साबुन बनाया जा रहा है, या घर में जैसे मनके बनाए जा रहे हैं माला के, ऐसे उद्योग आपने आसपास देखे होंगे, घरों पे कुछ ना कुछ निर्माण किया जाता है, वो कुटीर उद्योग होता है। दूसरे होते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग में घर के लोगों के अलावा कुछ बाहर के श्रमिक भी कार्य करते हैं। पूंजी थोड़ी अधिक चाहिए होती है। अधिक का अर्थ है कि अभी तो लघु उद्योग की अभी के समय में हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए तक का निवेश, 1 करोड़ का मतलब नहीं कि 1 करोड़ तक का, यानी 5 लाख से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ तक का पूंजी निवेश इसमें चाहिए होता है। कच्चा माल है वो स्थानीय प्लस बाहर से भी ज़रूरत पड़ने पर आयात किया जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चों के लिए काफ़ी सारे चटपटा कुछ भी आ रहा होता है वो आसपास के एरिया से आ रहा होता है, वो लघु उद्योग है, ज़्यादा निवेश नहीं है, तो वो लघु उद्योग में आएंगे। तीसरा है मध्यम आकार के उद्योग। मध्यम आकार के उद्योग होते हैं जिसमें श्रमिक जो है वो 500 से अधिक कार्य करते हैं, निवेश भी 1 से 5 करोड़ के आसपास होता है, यानी कि 5 करोड़ से कम रहता है, तो मध्यम आकार के उद्योग होते हैं। बड़े आकार के उद्योग वो होते हैं जिनमें पूंजी निवेश 5 करोड़ से अधिक होता है, 5 करोड़ नहीं हज़ारों करोड़ तक पहुंच जाता है। ये श्रमिकों की संख्या भी 10,000, 20,000, 30,000 या 40-50,000 तक भी हो सकती है। तो ये बड़े आकार के उद्योग होते हैं। तो उद्योग आकार के आधार पर 4 भागों में हम बांट सकते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। किस आधार पर है ये? निवेश के आधार पर है, पूंजी के आधार पर है। उसके बाद हमारा चौथा जो पैमाना है उद्योगों के वर्गीकरण का, वो है स्वामित्व के आधार पे, ओनरशिप के बेस पे, मालिक कौन है इस आधार पर। इस आधार पे 4 प्रकार के उद्योग हो सकते हैं, 4 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे सार्वजनिक उद्योग, ये वो उद्योग होते हैं जो सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित है, यानी कि जिनका नियंत्रण और संचालन वो सरकार के अधीन है। जैसे भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कैसी कंपनियां? सरकारी कंपनियां, तो ये सार्वजनिक उद्योग में आएंगे। निजी उद्योग, निजी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसका संचालन नियंत्रण एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के अधीन होता है, यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है कि या कई व्यक्तियों के समूह है उनके द्वारा संचालित होती है। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, रिलायंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ये कैसी कंपनियाँ हैं? निजी, प्राइवेट कंपनियाँ ये, तो ये निजी उद्योग हैं। तीसरा जो उद्योग है वो है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग जिसमें राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके उस उद्योग को चलाते हैं, यानी कि दोनों का पैसा लगा होता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके उस उद्योग को चलाते हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ये इसी प्रकार का उद्योग है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भी, यानी पब्लिक सेक्टर का भी, गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ और प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा लगा हुआ है। फोर्थ है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल की सप्लाई करने वाले श्रमिक या जो आपूर्तिकर्ता है, यानी जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो मिलकर के इसके मालिक होते हैं। यानी जैसे जो कच्चा माल तैयार करें खेतों में किसान, वो वहाँ पे जो उद्योग में काम करें श्रमिक, वो प्लस में जो मैनेज करें वो, ये सभी मिल करके उसके स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लिया जाएगा उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग या उनके लेवल के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग। तो इसे हम सहकारी उद्योग कहते हैं, यानी कि इसमें ना तो कोई एक व्यक्ति उसका स्वामी होता है, ना कुछ व्यक्ति स्वामी होते हैं, ना ही सरकार के एंटर में होती है ये। जैसे मदर डेयरी, अमूल, महाराष्ट्र की चीनी मिलें, ये इसी प्रकार के सहकारी उद्योग है। अब महाराष्ट्र की चीनी मिलों की बात करें तो वहाँ पे जो किसान गन्ना उत्पादन करें हैं, जो श्रमिक वहाँ पे काम करें और जो मैनेज करें, मार्केट तक चीनी की सप्लाई करें, वो सारे इसके स्वामी होते हैं। अब अमूल में अगर कोई किसान दूध बेच रहा है अमूल को, तो वो भी उसका मालिक है। यानी अगर आप बेच रहे हो, आप में से किसी एक के घर से ऐसा दूध जा रहा है, आप गाँव में रह रहे हो, तो आप भी फ़ख्र के साथ कह सकते हो कि अमूल कंपनी है वो मेरी है, लेकिन तब तक है जब तक आप दूध की सप्लाई करें हो। तो ये थे स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक यानी पब्लिक, निजी प्राइवेट, संयुक्त जॉइंट और सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव, 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने इसमें। अब हम लास्ट जो आधार है, काफ़ी हो गए, थक गए होंगे आप भी कि इतने कितने के आधार होंगे। जो लास्ट जो हमारा आधार है उद्योगों के वर्गीकरण का, वो है
तैयार माल और कच्चे माल के वजन के आधार पर, यानी कि भार के आधार पर, वेट के आधार पर। भार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ये जो मैंने नोट्स तैयार किए तो उसमें शेड भी ऐसी रहेगी, भारी उद्योग वो डार्क में आ गया और हल्के उद्योग वो हल्का रह गया। तो भारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल भी वो भारी उपयोग में लाते हैं और उनका तैयार माल होगा वो भी भारी होगा। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इसका वो भी काफ़ी भारी होता है, जब तैयार करेंगे लोहा तो वो भी भारी रहना है, तो ये भारी उद्योग है। हल्के उद्योग वो होते हैं जो हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं और जब तैयार करेंगे सामान तो वो भी हल्का रहेगा। जैसे घड़ी उद्योग है, जो रिस्ट वॉच है हल्की होती है, उसके कल पुर्जे भी हल्के होंगे। खिलौना उद्योग है, हल्का कच्चा माल होगा, हल्का ही तैयार माल होगा। या आपकी मोबाइल इंडस्ट्री है, तो ये हल्के उद्योग में आएंगे। तो ये हमने पढ़ा, आज समझा, जाना उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया लेकिन बहुत आसान भी रहा। पहला कच्चे माल के आधार पे याद आ गया होगा कि कौन कौन से किए थे हमने। कच्चे माल के आधार के बाद हमने बात की थी आकार या पूंजी निवेश के आधार पर, भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग होते हैं और उपभोक्ता उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पर, और अंत में हमने किया भार के आधार पर। ये एक इम्पोर्टेंट सेशन था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आपको चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।